क्लास 10 हिंदी कृतिका का पहला चैप्टर माता का आंचल। सर इसमें 3 कैरेक्टर हैं, जिसमें सर 2 कैरेक्टर का नाम डिस्क्राइब नहीं किया गया और मेन कैरेक्टर जो है उसका नाम डिस्क्राइब किया गया है। सर मेन कैरेक्टर का सर असली नाम टकेश्वर नाथ है। सर उसके उसके जो माता पिता हैं, सो जो सेकंड मेन लीड हैं दोनों, सो दोनों का नाम डिस्क्राइब नहीं किया गया। और सर उनके माता पिता उनको प्यार से भोलेनाथ करके बुलाते थे। टकेश्वर नाथ सर जो उनके पिताजी हैं, सब बहुत भक्ति वो इंसान है, सब भक्ति में अपना रहते हैं हमेशा। और अपने बेटे से उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही भक्ति में लीन रहते हैं। और सर वो सुबह उठते हैं, नहा नहा धो के सब पहले सर रामायण का पाठ करते हैं, सर रामायण पढ़ते हैं। उसके अलावा फिर उसके बाद वो 500 छोटे छोटे जो पर्ची रहती है सर, उस पे राम राम लिख के उसको आटे की लोई में मिला, उसको बंद करके उसको जाके नदी में डाल आते हैं। और तब जो उनका लड़का रहता है जिसको भोले करके पूरे सीरीज में सब उसको नाथ करके बुलाया गया है। सब भोलेनाथ के साथ जो फिर माथे पे सब वो जो चंदन का टीका कहता नहीं लगाया जाता है, जिसका भोलेनाथ का लगा रहता है, तो उसका उनको टीका लगाया जाता है। उस जो वो है जो हम लोग का ऑथर जो सुना रहा है, कहानी सुना रहा है जो, वो उसमें ये बताया कि तब भोलेनाथ के मत्थे पे वो टीका लग जाता है तो भोलेनाथ एकदम भोले बाबा की तरह लगने लगते, एकदम जैसे लगता है भोले बाबा सामने आके खड़े हो गए हो। और सर भोले जो भोलेनाथ है जो मेन कैरेक्टर हम लोग का, सर ये काफी शरारती है। उसके अलावा भी ये अपने पिता के साथ हमेशा घूमता टहलता रहता है। जैसे इसके पिताजी जैसे कहीं जाते हैं आते हैं, सर आते जाते रहते हैं अपने पिता के साथ। और जैसे तब ये खेलने उलने लगते हैं अपने घर में, सब बाहर जाते हैं दोस्तों के साथ खेलते होते हैं, नॉर्मल जो खेल होता है उसमें सर जैसे गुड़िया गुड्डे के खेल उसमें फिर। और सर जो भोलेनाथ के पिताजी होते हैं, सब भोलेनाथ के इसमें साथ देते हैं, वो बन जाते पिताजी। जैसे गुड्डे गुड्डे के खेल में कभी लड़की का ससुर बन जाते, कभी और दूसरे कैरेक्टर को निभाते रहते हैं। और इस तरह वो और जो नॉर्मल गांव खेल होता है उसको खेलते हैं। और ये तो इनका ऐसे नॉर्मल खेल खुल का था। और फिर इसमें डिस्क्राइब किया गया कि ये जो भोलेनाथ हैं ये शरारती बहुत हैं। और ये जैसे तब गांव में कोई बारात वारात आती है, जो दूल्हा वाला रहता है उनसे कहते हैं कि बीवी तो सब कुछ बोलते हैं भोजपुरी में बोलते हैं सर, उसका मतलब ये है शादी तो तुम करोगे लेकिन बीवी तुम्हारी हमारी है। सर छोटे से तो ऐसा ही इसका, हाँ तुम्हारी बीवी से हम शादी करेंगे, भोलेनाथ जो उसका मेन कैरेक्टर है वो बोलता है सर नए दूल्हे को। हाँ सर, सर छोटे बच्चे थे सर, सर उसमें कोई उनके गांव में जैसे कोई बारात आती है यही कहते हैं। सर उसमें एक बार ये हुआ कि एक अधेड़ उम्र के इंसान की शादी थी, उससे यही चीज कही कि वह तुम्हारी बीवी से हम शादी करेंगे, तुम शादी ना करो। ऐसे बोचबे में बोलते हैं, ऐसे हमको अभी याद नहीं। सर वो दूल्हा उनको चहटा देता है बहुत दूर तक। सर किसका बचते उचते हैं। मारने की जरूरत हाँ सर, इसी तरह एक बार अपने किसी जानने वाले था उनके, तो वो उमरदार इंसान थे, उनके साथ इस तरह कुछ शरारत किया था। तो जो उमरदार इंसान थे वो पकड़ के पहले तो भोलेनाथ को मारे, उसका स्कूल में जाके सर मास्टर से शिकायत कर दिए थे। जो गांव के स्कूल में पढ़ते थे भोलेनाथ, उसमें जाके सर जो स्कूल का टीचर था उनके क्लास टीचर, उनसे शिकायत कर दिए ये आपका स्टूडेंट हमारे साथ ऐसे बदतमीजी किया है, शरारत किया है। तो जो टीचर रहते सर वो भी भोलेनाथ को खूब मारते हैं। और सर भोलेनाथ के फिर पिताजी आ जाते हैं स्कूल में। भोलेनाथ काफी छोटे से थे, काफी लाड प्यार से पाले जा रहे थे, तो वो चुप होने का नाम नहीं नहीं ले रहे थे। तो उनके पिता जाके उनको स्कूल से ले गए थे, हाफ डे में ले गए। उसके बाद फिर शरारत करते करते एक बार ये हुआ कि एक बिल था, तो उसको चूहे की बिल समझ के उसमें से पानी डालना चालू कर दिए। इन सब वो बिल के अंदर से चूहे की जगह सांप निकल आया। जो उनके दोस्त थे उनके साथ में वो सब भागने लगे। सर ये गांव कहानी तो सब वो सब चप्पल उप्पल नहीं थे उनके पास सर, भागे तो उनके पैर में खूब काटा, और जो कंका उनका रहता है नुकीला, सला के एकदम पैर में खूब चोट लगी थी, खून वून निकलने लगा था उनके भोलेनाथ के पैर से। सब वो भागते भागते गए अपने जो उनका माता है, तो उनके आंचल में जाके लिपट के लेट गए। और एकदम जैसे डरे से हमें से जाके लेट गए लिपट के। और फिर उनके घर में जैसे वो होता ना, एकदम सन्नाटा, घर का कोई बहुत खास इंसान को तब चोट लग जाती, एकदम सन्नाटा और दुख वाला माहौल हो जाता है।
सब उसका एकदम माहौल हो गया था उनके घर का। और उनकी माँ वो सब काटा साफ करके निकाली उकाली, दवा वो लगाई। फिर वहां से तभी उनके पिताजी आ गए। उनके पिताजी तब भोलेनाथ को अपनी गोदी में लेने लगे, जबकि भोलेनाथ अपने पिताजी के साथ काफी हमेशा अपने पिताजी के साथ घूमते घूमते रहते थे। और खाना पीना भी उन्हीं के साथ करते थे। अपना जो भी खाए पिए उन्हीं के साथ खाते पीते रहते थे। लेकिन सर तब वहां पर उनको चोट लगी तो वो अपनी माता के आंचल में जाके बैठ गए थे। तब पिताजी के बुलाने पे भी तब पिताजी जैसे वो गोदी में उठाते हैं बच्चे को, माता के आंचल से अपने सब उठाए, तो सर भोलेनाथ जो थे अपनी माता से और जाके लिपट गए, वो नहीं ना निकले। सर इसी पे कहानी है कि इंसान, बच्चा जहाँ जितना अपने पिता के साथ और सब जहाँ जिसके साथ जितना रहे, वो चाहे जितना हंस बोले मिल जाए भूल जाए, लेकिन जब उसको तकलीफ होती है, किसी तरह का चोट लगता है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने माँ के पास आके लिपट जाता है, अपने माता के आंचल में रहता है। उसको वहीं पे सबसे ज्यादा सुकून मिलता है और सेफ महसूस होता है और अच्छा लगता है। सही पे कहानी खत्म हो जाती है।